अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो एसेलर लाइफ का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। और हमारा जो आज का जो टॉपिक होगा वो शेप एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ वायरस। आज मतलब हम शेप, वायरस की शेप और वायरस के स्ट्रक्चर्स के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने डिस्कवरी ऑफ वायरस की थी, ठीक है, कि किस तरीके से टोबैको मोज़ेक प्लांट से टोबैको प्लांट से जो है वायरस की डिस्कवरी की गई थी, ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने बड़ा किरदार अदा किया था। खासतौर पर जो है वो जो वायरस की डिस्कवरी का जो क्रेडिट जो है वो एवेन्यूज की तरफ जाता है। उसके अलावा मार्टिनेस भी आया, उन्होंने भी कुछ ना कुछ जो है वो प्रोग्रेस दी थी। उसके अलावा स्टैनली ने तो जो है वो टोबैको मोज़ेक वायरस मतलब TMV, जो टोबैको प्लांट के अंदर बीमारी पैदा करता है, TMV, उसको आइसोलेट किया था, उसके क्रिस्टल फॉर्म में आइसोलेट किया था, ठीक है। तो हाँ, ठीक है। आज हमारे पास, अब देखो, आज हमारे पास क्या है, आज वायरस की डिस्कवरी के बाद हमने और बहुत सारे वायरस डिस्कवर कर लिया। आज हमारे पास ऐसे समझो कि एक बड़ी डाइवर्सिटी है वायरसेस की। हजारों लाखों जो है वो क्या है कि वायरसेस जो है वो हम लोगों ने डिस्कवर कर लिए हैं। और काफी सारे वायरसेस समझो क्या ना इर्द गिर्द घूम भी रहे हैं। रिसेंटली आपको पता है 2019 में कोरोना वायरस आया था, ठीक है। हमारे पास तो लेट आया था, लेकिन 2019 में इसकी जो डिस्कवरी हुई थी, इसलिए कोविड-19 इसको कहा जाता है। तो वायरस की आज क्या है, बहुत ज्यादा जो है हमारी डाइवर्सिटी है, इसलिए वायरस को समझने के लिए अलग से हमने ब्रांच खुली हुई है, वायरोलॉजी, ठीक है। वायरोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ वायरस, स्टडी ऑफ वायरस, जहाँ हम वायरसेस के बारे में हम स्टडी करते हैं। और ऐसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं, वायरोलॉजी कहते हैं। तो हमारा जो लेक्चर जो है वो तो शेप एंड स्ट्रक्चर्स के ऊपर है। तो जैसे मैंने कहा कि आज हमारे पास बहुत सारे किस्म के जो है वो वायरस हैं। हर वायरस की एक अपनी अलग एक शेप होती है, अपनी एक अलग से एक ज्योमेट्री होती है। तो कुछ शेप और ज्योमेट्री हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो शेप आता है वायरस का वो है फिलामेंटस वायरस, फिलामेंटस वायरस। अब यहाँ पर फिलामेंटस वर्ड तो आप लोगों ने काफी मर्तबा ये जरूर सुना होगा कि फिलामेंटस का मतलब क्या होता है। फिलामेंटस का मतलब होता है इलोंगेटेड थ्रेड, ठीक है। मतलब वो वायरस जिनकी क्या होगी, हैविंग शेप लाइक इलोंगेटेड थ्रेड, हैविंग शेप लाइक इलोंगेटेड। इलोंगेटेड का मतलब होता है लंबे, इलोंगेटेड थ्रेड कह सकते हो या रॉड शेप भी कह सकते हो, थ्रेड और रॉड लाइक, ठीक है। जो वायरसेस होते हैं, ऐसे वायरसेस को हम फिलामेंटस वायरस कहते हैं, ठीक है। मतलब ये लंबे होते हैं। सपोज अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये जो लंबा एक रॉड की तरह एक जो है वो फिलामेंटस धागे की तरह क्या आ रहा है, ये वायरस नजर आ रहा है। अंदर से खोखले होते हैं, अंदर इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए भरा पड़ा होता है यहाँ से अंदर से, ठीक है। और इनकी शेप भी थोड़ा वेरी कर सकती है, होंगे तो यही फिलामेंटस होंगे, थ्रेड की तरह होंगे, लेकिन थोड़ा क्या होंगे, ऐसे कभी कभी ऐसे हेलिकल भी आ जाता है, ऐसे हेलिकल। ये भी देखो इलोंगेटेड है, लंबे है, लेकिन शेप इनकी क्या है, शेप इनकी थोड़ा हेलिकल है। तो इस टाइप के जो वायरसेस होते हैं, ऐसे वायरस को हम फिलामेंटस वायरस कहते हैं। और इसका बेहतरीन एग्जांपल है TMV, जिसको पहले मरतबा डिस्कवर भी इसी को किया गया था, टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको प्लांट से डिस्कवर किया गया था इसको, ठीक है। तो TMV इज एग्जांपल ऑफ फिलामेंटस वायरस। इस शेप, इस वायरस की जो शेप जो होती है वो रोड लाइक होती है कह सकते हो, या थ्रेड लाइक कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हैं कि हेलिकल शेप का होता है। हेलिकल, ये क्या है, इसकी हेलिकल है, रॉड लाइक है लेकिन हेलिकल शेप में ये जो है वो वायरस आता है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल में अगर लिखूं, दूसरा है हमारा आइकोसा हेड्रल, आइकोसा हेड्रल। चलिए ये वर्ड भी है आपकी बुक के अंदर दिया गया है, आइकोसा हेड्रल दिया गया है। अब आइकोसा, यहाँ से आइकोसा वर्ड जो है, आइकोसा का मतलब होता है 20, ठीक है। और हेड्रल ज्योमेट्री के लिए वर्ड होता है। दरअसल इसमें क्या होता है, ज्योमेट्री के लिए वर्ड ये इस्तेमाल होता है। आइकोसा का आइकोसा हेड्रल का मतलब क्या होता है, ऐसे वायरस जिनमें क्या होगा, जिनमें हैविंग 20 ट्राइंगुलर, तो 3 कोने वाले सरफेस मौजूद होंगे इसमें, ठीक है। हैविंग ट्राइंगुलर ज्योमेट्रिकल शेप, ज्योमेट्रिकल शेप, ऐसे किस्म के वायरस को हम क्या कहते हैं, आइकोसा हेड्रल कहते हैं। अगर मैं इसका डायग्राम आपको बना के दिखाऊं तो डायग्राम में ये किस तरीके से होगा, इसमें मतलब क्या होंगे, 20 जो है वो ट्राइंगुलर शेप की ज्योमेट्री इनके अंदर मौजूद होती है। ये कॉम्प्लेक्स वायरस होते हैं, जिनका हम पॉलीहेड्रॉन भी कहते हैं, पॉलीहेड्रॉन,
भी जो है वो बुक के अंदर इनको डिफाइन किया गया है। मतलब पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, हेड्रोन का मतलब जिनमें बहुत सारी ज्योमेट्री हो, ट्रायंगुलर शेप की, जो जिसमें बहुत सारे सरफेस हो, सरफेस मतलब हैविंग मल्टीपल सरफेस। पॉलीहेड्रन का मतलब आप ब्रैकेट में लिखेंगे हैविंग मल्टीपल सरफेस, हैविंग मल्टीपल सरफेस। ठीक है, वो सरफेस कैसी भी हो, लेकिन आइकोसाहेड्रल में जो सरफेस जो होती है वो ट्रायंगुलर शेप की होती है, और बीस जो है वो इस तरह से क्या होती है, वो सरफेस होती है, ज्योमेट्रिकल शेप होती है। ऐसे किस्म के वायरस को हम आइकोसाहेड्रल कहते हैं। डायग्राम में अगर मैं बनाऊं तो किस तरह से ये दिखते हैं, सपोज ये इस तरह से दिखते हैं। मैं इसका डायग्राम मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ। चलिए जी, अब देखो यहाँ पर ये एक ट्रायंगुलर बन गया, और ये दूसरा ट्रायंगुलर बन गया। इसको भी मिला दूं तो ये तीसरा ट्रायंगुलर मिल गया। इसको ऊपर लेकर जाऊं, ये चौथा ट्रायंगुलर बन गया, ये पांचवा ट्रायंगुलर बन गया। और भी अगर इसको मैं यहाँ पर इसे बनाऊं, ये ट्रायंगुलर बन गया। ठीक है, इसको मैं नीचे लेकर आऊं, ये अलग से ट्रायंगुलर बन गया। इसको मैं ऐसे यहाँ पर लेकर आऊं, ये अलग से ट्रायंगुलर शेप का बन गया। इसको मैं यहाँ से लेकर आऊं, ये अलग से ट्रायंगुलर शेप का बन गया। तो ऐसे फुटबॉल की तरह इसमें 20 ट्रायंगुलर ज्योमेट्री होती है। जैसे ये हमारे पास ये एक ट्रायंगुलर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 मैंने बनाई है, बाकी उस साइड भी होंगी। तो ऐसी जो होती है वो तकरीबन ऐसे समझो कि 20 जो है वो ट्रायंगुलर शेप की ज्योमेट्री मौजूद होती है। ऐसे किस्म के वायरस को हम क्या कहते हैं, आइकोसा हेड्रल वायरस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल भी बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको इसके एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। एडिनो वायरस, एडिनो वायरस बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, ये आपको याद होना चाहिए। एडिनो वायरस की शेप कैसी होती है, ऐसी होती है, आइकोसाहेड्रल होती है। ठीक है, जैसे फुटबॉल में हमने देखा ना, ब्लैक और रेड क्या होता है, वो ट्रायंगुलर शेप की जो होती है, स्ट्रक्चर्स होती है, आइडेंटिकल रिपीटेड होती है। यहाँ पर भी ऐसे ट्रायंगुलर शेप की रिपीटेड होती है। ठीक है, एडिनो वायरस हो गया। और कौन सा वायरस हो गया, और वायरस है हमारा पोलियो वायरस, पोलियो वायरस। ठीक है, तो एडिनो वायरस हो गया, पोलियो वायरस हो गया, ये हमारे आइकोसाहेड्रल कैटेगरी में आते हैं। इनकी जो शेप होती है पॉलीहेड्रल होती है, मतलब मल्टीपल इनके अंदर सरफेस होता है, मल्टीपल सरफेस। देखो ये एक सरफेस है ट्रायंगुलर शेप का, ये दूसरा सरफेस है, ये तीसरा सरफेस, तो आप इसको पॉलीहेड्रल भी कह सकते हैं। और आइकोसाहेड्रल क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें जो ये बहुत सारे जो सरफेस जो होता है, ये ट्रायंगुलर शेप के सरफेस होते हैं, और टोटल कितने होते हैं, 20 होते हैं, तभी इसको नाम आइकोसाहेड्रल भी कहा जाता है। तो एग्जाम्पल में कौन से है, एडिनो वायरस हो गया, और कौन सा हो गया, और पोली वायरस हो गया, सॉरी पोलियो वायरस हो गया। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये इनकी शेप ऐसी होती है। कुछ वायरस जो होते हैं जिनकी शेप क्या होती है, बुलेट शेप भी होती है। तीसरे अगर मैं करूँ, बुलेट। अब बुलेट तो आप लोगों ने देखी होती है, बुलेट किस तरह से दिखती है, बुलेट इस तरह से दिखती है, सामने से इस तरह से दिखती है। ठीक है, इस तरह से ये इस टाइप के जो वेक्टर होते हैं, अंदर इनका जेनेटिक मटेरियल भरा होता है, डीएनए आरएनए इसके अंदर भरा होता है, सामने से इस तरफ से वो बुलेट शेप की क्या होता है, ये दिखाई देता है। ठीक है, इसका भी अगर एग्जांपल मैं बताऊं तो इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है रबीज वायरस। ठीक है, ये इसके बारे में भी आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होता है कि रबीज होता है, ज़ॉम्बी की तरह इंसान बन जाता है, कुत्ते के काटने की वजह से ये होता है। तो ब्लेड शेप के भी क्या होते हैं, वायरस होते हैं। स्फेरिकल शेप के भी वायरस होते हैं, स्फेरिकल, जैसे कोरोना वायरस हमारा क्या था, स्फेरिकल शेप का था, स्फेरिकल शेप का था वायरस। ठीक है, ऐसे गोल होते हैं, ऐसे गोल स्फेरिकल होते हैं, गोल होते हैं। ठीक है, ऊपर से इनके क्राउन होते हैं। ये क्या चीज होती है, ये तो मैं आगे आपको स्ट्रक्चर्स में बताऊंगा, फिलहाल तो हम इसके शेप के बारे में बात करें। स्ट्रक्चर हमें इसका अलग से मैं आपको बैन करके बताऊंगा। तो स्फेरिकल शेप के भी होते हैं। कुछ जो होते हैं टेडपोल, कॉम्प्लेक्स शेप के होते हैं, टेडपोल, जैसे बैक्टीरियोफेज हो गया। ठीक है, ये तो कोरोना वायरस था स्फेरिकल शेप में। टेडपोल का एग्जांपल है बैक्टीरियोफेज, मतलब ऐसा ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खाता है। बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है खाने वाला। ये टेडपोल शेप के होते हैं। मतलब इनमें क्या होता है, इनमें दो चीजें होती हैं। कौन कौन सी, एक तो इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है हेड, और दूसरा इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है टेल। अगर इसका भी मैं अगर स्ट्रक्चर्स बना के देखूं तो ये क्या होंगे, ये इस तरीके से दिखाई देंगे। ये तो ये इसका हेड हो गया, और यहाँ इसकी क्या होती है, इससे टेल होती है, और यहाँ पर इसका बेस होता है। ठीक है, और इस तरफ से इसके पाँव ऐसे बिल्कुल ऐसे समझो कि स्पेसशिप की तरह दिखाई देता है। स्पेसशिप हमारा ऐसे दिखाई देता है। कुछ स्पेस जो है वो मशीनें जो होती है ना, बिल्कुल वो इस टाइप की होती है। तो इस तरह से ये जो ये शेप जो होती है, इसको हम टेडपोल शेप कहते हैं। इसमें क्या होती है, इसमें जो है वो टेल भी इसके पास
प्रेजेंट होती है। और इसका एग्जांपल क्या है, ये बैक्टीरियोफेज, मतलब ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खाता है। ठीक है, तो ये इनकी क्या थी, ये थोड़ी इनकी शेप के बारे में बात थी कि कुछ जो है स्फेरिकल शेप के होते हैं, कुछ ब्लिट शेप के होते हैं, कुछ आइकोसाइडल शेप के होते हैं, कुछ जो है वो फिलामेंटस शेप में, कुछ जो है वो कॉम्प्लेक्स शेप में। तो हर वायरस की एक क्या होती है, एक अलग अलग ज्योमेट्री होती है, एक अलग अलग शेप होती है। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वायरस के स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, तो वायरस के स्ट्रक्चर्स के बारे में हम बात करें। स्ट्रक्चर्स ऑफ वायरस, यहां पर मैं लिख देता हूं, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। ठीक है जी। अब वायरस का जो स्ट्रक्चर जो होता है, ये हमारे सेल से थोड़ा सिंपल है। इनका जो है वो क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सिंपल होता है। सिंपल क्यों? क्योंकि ये ए सेलर है। ए सेलर का मतलब मैंने आप लोगों को कल वाले लेक्चर में बताया था। ऐसे हमारे पास स्ट्रक्चर्स जिनकी शेप सेल की तरह नहीं होती है, जो सेल की तरह नहीं देखते। सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, इनमें नहीं होती है वायरस में। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं, इनमें नहीं होता। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, इनके अंदर नहीं होता। तो इनकी शेप जो है वो सेल की तरह नहीं होती है। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें इसके अंदर नहीं होती है, इसलिए इनका शेप भी क्या होता है, और इनका स्ट्रक्चर भी क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर भी सिंपल होता है। अब वायरस के पास दो स्ट्रक्चर्स होता है। एक तो क्या होता है, इसकी आउटर कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग होती है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है इसका, प्लस में इसका दूसरा होता है इनर कोर, अंदर वाला ऐसा। एक बाहर वाला ऐसा होता है, बाहर वाली कवरिंग होती है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, अंदर वाला ऐसा, जिसे हम इनर कोर भी यहाँ बुक के अंदर मेंशन किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाहर से पढ़ेंगे इसकी आउटर कवरिंग क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, वो किस चीज से मिलकर बनी है, उसको देखेंगे। उसके बाद हम इसके इनर कोर वाले पार्ट की तरफ देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, इसकी हेडिंग लगाते हैं, आउटर जो है वो कोट जो है वायरस का, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, आउटर कोट। अब आउटर कोट में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो वायरस का सबसे बाहर वाला जो हिस्सा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। यहां पर मैं लिख लूं, द आउटर कवरिंग ऑफ वायरस को हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं, कैप्सिड। ठीक है, वायरस का ऊपर वाली जो कवरिंग होती है, सपोज मैं अगर वायरस का कोई स्ट्रक्चर बना लेता हूं, ये बैक्टीरियोफेज वायरस का मैं जो स्ट्रक्चर बनाता हूं, ये है बैक्टीरियोफेज वायरस। अब इसकी ये कवरिंग है, ये वाली, ये जो बाहर वाली ये जो कवरिंग है। ठीक है, इस कवरिंग को मैं क्या कहूंगा, इस कवरिंग को मैं कैप्सिड कहूंगा। ये जो क्या है, ये है हमारी कवरिंग, जिसको हम क्या कहेंगे, कैप्सिड कहेंगे। ठीक है, ये शेप तो चले ठीक है कुछ भी हो, लेकिन ये जो कवरिंग जो होती है, इस कवरिंग को हम क्या कहेंगे, कैप्सिड कहेंगे। ठीक है जी। तो ये क्या होता है, सबसे पहले तो इसकी बाहर वाली कवरिंग होती है, जिसको हम क्या कहेंगे, कैप्सिड कहेंगे। समझो कि ये इस वायरस का हेलमेट है, कवरिंग है इसकी। ठीक है, क्या है, ये हेलमेट है। आप यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं, ये प्रोटीन का शेल है, समझो कि इसने शेल पहना हुआ है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए या तो फिर आरएनए। वायरस का दोनों जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। तो ये जो प्रोटीन का जो शेल है, मतलब ये जो कैप्सिड जो होता है, वो क्या होता है, वो डीएनए की प्रोटेक्शन कर रहा होता है। तो कैप्सिड आउटर कवरिंग है वायरस की। ठीक है, और ये जो है वो क्या करता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, जो जीनोम जो पड़ा हुआ है वायरस का, उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तभी इसे हम प्रोटीन शेल भी कह सकते हैं, हेलमेट है अपना वायरस का। अब ये किससे मिलकर बना है, प्रोटीन का शेल है तो प्रोटीन से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो ये किससे मिलकर बना होता है, इट इज मेडअप ऑफ, इट इज मेडअप ऑफ आइडेंटिकल यूनिट, इट इज मेडअप ऑफ आइडेंटिकल यूनिट्स ऑफ प्रोटीन, आइडेंटिकल यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। और उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं कैप्सोमर। क्या कहेंगे उनको हम, कैप्सोमर, कैप्सोमर। तो वायरस जो है, वायरस की जो आउटर कवरिंग है, दरअसल ये किससे मिलकर बनी होती है, इसमें रिपीटेड जो होती है वो क्या होती है, यूनिट्स होती हैं वायरस की, रिपीटेड यूनिट्स होती हैं, जो जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कैप्सोमर्स कहते हैं। तो कैप्सोमर जो है वो वायरस के प्रोटीन्स होते हैं, जिनसे कैप्सिड जो है वो बना होता है। भाई ये तो कवरिंग है, लेकिन ये किस चीज से मिलकर बनी होती है, ये कैप्सोमर प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। बहुत सारे जो है वो छोटी छोटी प्रोटीन्स की यूनिट जो होती है, बिल्कुल एक जैसी होती है, आइडेंटिकल यूनिट्स होती हैं। तो वो छोटी छोटी यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, कैप्सोमर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम उसको, कैप्सोमर कहते हैं। चलो जी। और अगर इसके बाद मैं बताऊं कि कुछ वायरसेस में ये भी होता है कि कैप्सिड के बाहर भी एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, हैविंग एक्स्ट्रा कवरिंग।
एक्स्ट्रा कवरिंग। कैप्सिड से अलग है ये, कैप्सिड तो है लेकिन एक्स्ट्रा कवरिंग भी होती है, ठीक है, जो कि किससे मिलकर बनी होती है, जो कि मिलकर बनी होती है लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो क्या कहेंगे उस आउटर कवरिंग को, एक्स्ट्रा जो आउटर कवरिंग है उसको हम कहते हैं इनवेलप कहते हैं। क्या कहते हैं, इनवेलप कहेंगे, ठीक है। मतलब वायरस के बाहर, अगर मैं यहाँ पर ब्लैक पेन उठाओ तो ये तो कैप्सिड है, कैप्सिड के बाहर क्या होगा, एक और कवरिंग होगी जो कि लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इस बाहर से एक और कवरिंग है, ठीक है। ये इस वाली बाहर वाली कवरिंग को हम क्या कहेंगे, इस वाली बाहर वाली कवरिंग को हम कहते हैं इनवेलप। क्या कहेंगे, इनवेलप कहेंगे। और ये इनवेलप जो है, अगर कोई पूछे ये किससे मिलकर बनी होती है, ये लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर नोट करना है, जो इनवेलप जो होती है ये इसका अपना जो है वो लिपिड प्रोटीन नहीं होता, ये होस्ट सेल की मेम्ब्रेन होती है। होस्ट सेल की क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है असल में। ये समझ में नहीं है, समझ में नहीं है तो इसको थोड़ा समझाते हैं। सपोज कि ये मान लें ये क्या है, ये है सेल, ठीक है जी, ये क्या है, ये सेल। अब यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस है और यहाँ पर ये वायरस है। ये क्या है, ये वायरस है सपोज। अब ये जब वायरस बाहर निकलता है तो सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकलता है तो सेल मेम्ब्रेन का इस काफी सारा हिस्सा जो होता है इसके ऊपर कवर हो जाता है। जब ये से बाहर निकलता है तो सेल मेम्ब्रेन इसके ऊपर चिपक जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, ये तो इसका कैप्सिड है, ठीक है। जब सेल मेम्ब्रेन से निकलता है तो सेल मेम्ब्रेन का काफी सारा ऐसे हिस्सा जो है उसके इसे क्या होता है, इसके बाहर से चिपक जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इनवेलप कहते हैं। तो ये होस्ट सेल की दरअसल में क्या होती है, ये मेम्ब्रेन होती है। होस्ट सेल से मिलकर ये होस्ट सेल का अपना स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लेकिन इसको बहुत ज्यादा क्या करता है, इसमें हेल्प करता है। तो कहने का मतलब है कि कैप्सिड के अलावा भी एक और एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स होती है जिसे हम क्या कहते हैं, इनवेलप कहते हैं। अब ये इनवेलप वाले जो वायरस हैं जिनके पास ये इनवेलप होता है उनके एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो कोविड-19 आपको पता होना चाहिए, कोविड-19 कोरोना वायरस में भी क्या होती है, एक्स्ट्रा कवरिंग होती है कैप्सिड के अलावा, जिसे हम क्या कहते हैं, इनवेलप कहते हैं। और कौन सा है, और जी इन्फ्लुएंजा वायरस। ये जो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपके बुक वाले में बता रहा हूँ, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ। इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, और कौन सा वायरस होगा, HIV ह्यूमन इम्यून वायरस, ठीक है। तो ये वो वायरस हैं जिनके ऊपर बाहर एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, कैप्सिड के अलावा भी क्या होती है, एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, इनवेलप होता है इनके ऊपर, ठीक है। ये इनवेलप वाले वायरस है। ह्यूमन इम्यून वायरस हो गया, इम्यूनिटी के ऊपर हमला करता है। इन्फ्लुएंजा जो कि हमारे अंदर फ्लू बीमारी पैदा करता है। कोविड-19 के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, इसके ऊपर क्या तहलका मचा हुआ था दुनिया भर में। तो ये होता है। कुछ वायरसेस में फिर ये इनवेलप भी नहीं होते, सम वायरसेस डू नॉट हैव इनवेलप। इसको मैं ब्लू पेन से लिखता हूँ, सम वायरसेस डू नॉट कंटेन इनवेलप। मतलब उनके पास कैप्सिड होगा लेकिन कैप्सिड के ऊपर इनवेलप नहीं होगा, डू नॉट कंटेन इनवेलप। इनके पास ऊपर इनवेलप नहीं होता, ये बगैर इनवेलप वाले नॉन इनवेलप क्या होता है, वायरस होते हैं। इसका भी अगर आपको मैं अगर एग्जांपल बता दूं कि इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है एडिनो वायरस, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर हमला करता है। या गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल में, मतलब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में भी क्या करता है, ये बीमारी पैदा करता है। यूरिनरी सिस्टम ट्रैक में भी ये क्या करता है, ये बीमारी पैदा करता है, एडिनो वायरस। तो एडिनो वायरस के पास इन्वेलप नहीं होती है, लेकिन कोविड-19 हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, इनके पास क्या होती है, इनके पास जो होती है, जो एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इन्वेलप कहते हैं। और अगर इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में मैं इसको थोड़ा और डिटेल में बता दूं, अब क्या होता है कि कुछ वायरस में कुछ अलग और एक और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ उभरे हुए हिस्से भी होते हैं वायरसेस में। कुछ वायरसेस में क्या होता है, उभरे हुए हिस्से। सपोज मैं अगर आपको इसका डायग्राम दोबारा से बनाऊं तो ये तो पहले तो क्या है, ये तो समझो कि ये इसका कैप्सिड है, ठीक है जी, ये क्या है इसका कैप्सिड। कैप्सिड के बाहर क्या होता है, कैप्सिड के बाहर होता है इनवेलप। क्या होता है, इनवेलप होता है। देखिए होस्ट सेल की मेम्ब्रेन ही होती है दरअसल, ये अलग से कोई स्ट्रक्चर्स नहीं होता है।
उसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा बाहर कुछ उभरे हुए जो है वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उभरे हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे जैसे कोरोना वायरस में आप लोगों ने देखा होगा, तभी उसका नाम पड़ा, क्राउन की तरह दिखते हैं ना, ये ताज की तरह दिखते हैं, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया कोरोना वायरस। तो ये क्या है, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक है ये, दरअसल ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स है। ये भी ये होस्ट सेल को जो है वो उसकी मेम्ब्रेन पर अटैच होने में, उसकी मेम्ब्रेन को जो है पहचानने में हेल्प करते हैं। तो दरअसल ये भी कुछ होते हैं स्ट्रक्चर्स ऐसे जिनको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक कहते हैं इनको, ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक क्या होते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक क्या करते हैं, ये जो है वो होस्ट सेल पे जब ये चिपकता है, होस्ट सेल की जब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, ये क्या करते हैं, ये जब उसके ऊपर जब गिरते हैं तो उसको पहचानने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। तो ये है क्या, असल में अगर इसके बारे में अगर मैं लिखूं तो इसको कैसे लिखेंगे, कि जो वायरस की जो इनवेलप होती है, इनवेलप जो होता है, इनवेलप कंटेन स्मॉल प्रोजेक्शंस, मतलब उभरे हुए से स्मॉल प्रोजेक्शन होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक, ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये क्या किस में हेल्प करते हैं, ये हेल्प इन द रिकग्निशन ऑफ होस्ट सेल मेम्ब्रेन, होस्ट सेल मेम्ब्रेन में क्या करते हैं, ये उसके ऊपर जो है वो लैंड करने में मदद करते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक ये इस चीज में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। तो ये तो हो गया बाहर वाला स्ट्रक्चर, आउटर कवरिंग होगी कि किस तरह से उसमें किस में इन्वेलप होता है, किस में कैप्सिड होता है, कैप्सिड किस चीज से मिलकर बना होता है, किन में इन्वेलप होता है, किन में इन्वेलप नहीं होता है, इन्वेलप खुद है क्या क्या, कि ये वायरस का हिस्सा है, यहाँ जो है होस्ट सेल का हिस्सा है, और ये ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारा हमने इसका बाहर वाला स्ट्रक्चर देख रहा था। अब हमारा जो दूसरा है वो है इनर कोर। क्या होता है, इनर कोर, इसको भी थोड़ा हम क्या करते हैं, इसको भी थोड़ा हम इस बारे में स्टडी करते हैं। तो क्या होता है इनर कोर, असल में क्या होता है, इनसाइड कैप्सिड, इनसाइड कैप्सिड कंटेन वायरस जेनेटिक मटेरियल, वायरस जेनेटिक मटेरियल, मतलब कैप्सिड के अंदर जो है वो वायरस का जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं जीनोम कहते हैं, जीनोम। ठीक है, जीनोम का मतलब होता है टोटल जीन्स, टोटल बॉडी जीन्स, टोटल बॉडी जीन्स को हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। मतलब इनर कोर दरअसल क्या है, वायरस के जीनोम को कहा जाता है, वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको कहा जाता है। और वायरस का हमें पता है जो जेनेटिक मटेरियल होता है, यहाँ तो क्या होता है, यहाँ तो डीएनए होता है, यहाँ तो उनके अंदर क्या होता है, आरएनए होता है। वायरस के अंदर वायरस का जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा, या तो क्या होगा, या तो आरएनए होगा। और ये जो डीएनए या आरएनए जो है, ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल जो है, ये क्या होता है, ये डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो हमारा हमारा देखो डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, लेकिन वायरस सिंगल स्टैंड वाले भी वायरस होते हैं, सिंगल स्टैंड वाले भी वायरस होते हैं, और सॉरी क्या कहते हैं, डीएनए होता है, सिंगल स्टैंड वाला भी डीएनए होता है। डबल स्टैंड वाला तो डीएनए है, वो तो जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो डीएनए, हमारा अपना जो डीएनए है वो क्या होता है, वो डबल स्टैंड वाला होता है। लेकिन वायरस के अंदर सिंगल स्टैंड वाला भी क्या होता है, वो डीएनए मौजूद होता है। और अगर मैं आरएनए की बात करूं तो आरएनए भी क्या होता है, ये भी डबल स्टैंड भी हो सकता है, ठीक है, डबल स्टैंड वाला भी हो सकता है, और सिंगल स्टैंड वाला भी हो सकता है, सिंगल स्टैंड वाला भी हो सकता है। ठीक है, और हमारे अंदर आपको पता है कि हमारे अंदर जो वायरस होता है वो सिंगल स्टैंड वाला होता है, लेकिन जो वायरस नहीं, सॉरी आरएनए, आरएनए सॉरी मैं कह रहा था कि हमारे अंदर जो आरएनए जो है वो सिंगल स्टैंड वाला होता है। हम आरएनए कैसे बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं ना, कि ये एडेनिन है, ये ग्वानिन है, ये हमारा पास क्या है, ये थायमिन है, सॉरी थायमिन नहीं होता, थायमिन की जगह पे यूरेसिल होता है, साइटोसिन है। तो ये क्या होता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड हम क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, हम जो है वो आरएनए बनाते हैं। लेकिन ये कुछ वायरसेस में आरएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, डीएनए की तरह होता है। ठीक है, मतलब एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर साइटोसिन।
तो इस तरीके से होता है। वायरस भी इसी प्रोटीन सॉरी अपना क्या कहते हैं डीएनए भी इसी तरह से डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड भी डीएनए होता है। सिंगल स्टैंडर्ड अगर मैं डीएनए बनाऊं, डीएनए किसको कहते हैं जहां पर यूरेसिल ना हो, यूरेसिल की जगह पर क्या होता है, यूरेसिल की जगह पर थायमिन होता है, मतलब ये एडेनिन है, ये ग्वानिन है, ये साइटोसिन है, ये थायमिन है, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड है, थायमिन है तो ये क्या है, ये डीएनए है। यूरेसिल होता तो आरएनए होता, तो सिंगल स्ट्रैंड में हमारा जो डीएनए भी होता है, हमारा नहीं होता लेकिन वायरस के अंदर होता है। तो कहने का मतलब है वायरस का जो इनर कोर उसके जीनोम को कहा जाता है, उसके डीएनए और आरएनए को कहा जाता है, और वायरस के अंदर जो डीएनए या आरएनए ये डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। इसको हम और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इसी के ऊपर होगा कि किस तरह से डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, किस तरह से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, वायरस की क्लासिफिकेशन डीएनए और आरएनए के लिहाज से भी की गई है, उसको भी हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कुछ और चीजें थोड़ा मैं आप लोगों को बता दूं। फाइटोफेज, फाइटोफेज फेज का मतलब होता है खाने वाला, ठीक है। फाइटोफेज मतलब ऐसा वायरस जो प्लांट के अंदर इंफेक्शंस पैदा करे, मतलब which cause infections in plant, which cause infections in plants, ऐसा वायरस जो प्लांट्स को बीमार करे, ऐसे वायरस को हम क्या कहते हैं, फाइटोफेज कहते हैं, ठीक है। और तकरीबन से तकरीबन ऐसे समझो कि 2000 टाइप के जो है वो वायरसेस जिनमें क्या होता है, जिनमें जो होता है वो क्या होता है, जिनमें आरएनए मौजूद होता है, क्या होता है, आरएनए मौजूद होता है। तो ये फाइटोफेज वायरसेस होते हैं। 2000 से ज्यादा किस्म के ऐसे वायरस है जिनके अंदर खाली आरएनए मौजूद है और वो क्या करते हैं, ऐसे वायरस प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। और याद रखें जो प्लांट्स के अंदर बीमारी पैदा करता है वो वायरस अगर एनिमल्स के अंदर आ जाए, किसी भी एनिमल्स के अंदर आ जाए तो उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। प्लांट का वायरस प्लांट को ही नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो फाइटोफेज का मतलब होता है ऐसे वायरस जो प्लांट को बीमार करे। जूफेज, जू का मतलब होता है एनिमल, जूफेज का कैसे लिखेंगे, विच कॉज इन्फेक्शंस इन एनिमल्स, ये क्या करते हैं, ये एनिमल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, एनिमल्स के अंदर बीमारी पैदा करते हैं। और इनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, दोनों होते हैं, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, कोई होगा। तो जो एनिमल्स को बीमार करने वाले वायरस को हम जूफेज कहेंगे, प्लांट को बीमार करने वाले को हम जो है वो फाइटोफेज कहेंगे। बाकी बैक्टीरियोफेज आप समझ गए, ऐसे वायरस भी हैं जो बैक्टीरिया को भी बीमार कर सकते हैं, उनको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और इनमें हमेशा डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, इनमें हमेशा डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो डीएनए तो होगा, सिंगल स्टैंड वाला नहीं होगा, डबल स्टैंड वाला डीएनए होगा। तो ये थे आज का हमारा लेक्चर वायरस के स्ट्रक्चर्स और वायरस की शेप के ऊपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर जो है लेकर आएंगे वो वायरस के जो है हम इसके ऊपर बात करेंगे कि वायरस के किस तरह से जीनोम होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किसमें होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए किसमें होता है, उसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।